हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी हम पढ़ रहे थे। तो इस पाठ में याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी से ये कहा कि सारे लोग जो हैं, सारी पूरी आत्मा जो है वह एक ही है, भिन्न भिन्न शरीर को धारण किए हुए है भले ही यह आत्मा, परंतु जब शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है तो वह एक ही हो जाती है, एक ही आत्मा है। याज्ञवल्क्य उदाहरणेन स्पष्टम कृतवान, और यह बात जो याज्ञवल्क्य जी ने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया और अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को जानकर उन्होंने स्पष्ट किया। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्रः एव आधारः, जैसे कि समुद्र का जो जल है वही सारे धरती पर जितना भी जल है उसका आधार है, सारे जल का आधार समुद्र ही है। समुद्रात निर्मितम जलम पुनः समुद्रे एव विलीन भवति, समुद्र से बनकर जल फिर समुद्र में ही विलीन हो जाता है ना। समुद्र से जो जल है वह वाष्प बनकर चला जाता है और फिर समुद्र में फिर से विलीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्व तत्रैव विलीनम भवति, वैसे ही ब्रह्म तत्व से बना विश्व भी ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति, और यही ब्रह्म तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति तथैव आत्मापि अंतर ब्रह्मा व्याप्त, तो जैसे कि जो शक्कर है वह जल में समान रूप से व्याप्त हो जाती, मिल जाती, वैसे ही हम आत्मा भी है जो अंदर और बाहर सारे संसार में व्याप्त होती है। एमात्मा सर्वेषाम देहे तिष्ठति, और यही आत्मा सबके शरीर में निवास करती है। देह नश्वर, और हमारा जो शरीर है यह तो नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। यदा सह देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, और जब यह आत्मा जो है भिन्न भिन्न शरीर में अलग अलग देह को धारण करती है तब इसका नाम जो है वो अलग अलग हो जाता है। देह नाशादंतरम आत्मा देहात बहिर निर्गच्छति, और देह का जब नाश हो जाता है, जब शरीर जो है वह नष्ट हो जाता है तो आत्मा जो है वह बाहर आ जाती है, शरीर से बाहर आ जाती है। तदा कस्य कापि संज्ञा नास्ति, और उसका कोई भी आकार नहीं होता, कोई भी नाम नहीं होता। सह न नश्यति, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, शरीर में रहती है जब आत्मा तब उस शरीर का कोई नाम होता है, परंतु जब शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती शरीर की और वह जो है आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब वह कोई उसका नाम या कोई आकार, कोई रूप नहीं रह जाता है। तत्र विकाराः अपि न भवन्ति, तब उसमें कोई भी विकार नहीं होता, कोई भी उसमें गलतियां नहीं होती। एकमेव अद्वितीयम परब्रह्म, और वही एक अद्वितीय पर ब्रह्म है। यदा तस्य ज्ञानम भवति तदा सर्वम विदितम भवति, और जब उसका ज्ञान होता है तब सबका ज्ञान होता है। अगर आत्मा का ज्ञान हो गया है अर्थात आपको सबका ज्ञान हो गया। अमृतत्वम च प्राप्यते, और तभी अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अस्य अमृत तत्व से साधनम किम, और इस अमृत को प्राप्त करने का क्या साधन है यह। इति मैत्रेयी अपृच्छत, तब मैत्रेयी ने ये पूछा कि अमृत को प्राप्त करने का क्या साधन है। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान, तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को जानते हैं, जब हम आत्मा से साक्षात्कार होता है तभी यह संभव हो पाता है। एव अमृत तत्वस्य साधनम, यही अमरता को प्राप्त करने का साधन है। इति ब्रह्म निरूपणम कृत्वा याज्ञवल्क्य संन्यासम स्वीकृतवान, यह ब्रह्म ज्ञान देकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया।
एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती। और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्रीः या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति। ऐसी स्त्री तो बहुत ही कम होती है जो धन को ब्रह्म ज्ञान को महत्व दे और धन को छोड़ दे। ऐसी तो बहुत ही कम स्त्रियां होती हैं। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतौ आदर्श भूता। इसलिए मैत्रेयी जो है वो भारत की संस्कृति में एक आदर्श स्त्री के नाम से जानी जाती हैं। उनका आदर से नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने धन और ब्रह्म ज्ञान इन दोनों के मध्य उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जानना और उसका ज्ञान प्राप्त करने को ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। इसलिए मैत्रेयी जी का नाम जो है वो अमर है क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए तो स्टूडेंट्स, आज ही आपका पाठ समाप्त हो गया। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।